फेयरवेल वाली बात हो रही तो किसी ने ये लिखा है कि जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में है, वो जगदीप धनखड़ के जाने से बहुत दुखी हैं। अचानक दुखी हो गए। हाँ, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इनका फेयरवेल होना चाहिए राज्यसभा में। उनकी फेयरवेल स्पीच भी नहीं हुई, कोई किसी ने उनके लिए अच्छी अच्छी बातें भी नहीं की जैसा होता आया है। जयराम रमेश ने ट्वीट्स में तो बड़ी परवाह दिखाई थी, उनके लिए भी कहा था कि इनको प्रधानमंत्री को इनको मनाना चाहिए, हमको बड़ा समय देते हैं। उन्हीं की पार्टी ने इम्पीच करने की कोशिश भी की थी, उन्हीं की पार्टी ने, उन्होंने खुद पता न जाने क्या क्या पहले बोल रखा था। हाँ, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदले बदले से अंदाज है ना उनके। वही नहीं साहब, कपिल सिब्बल भी, कपिल सिब्बल का शुरू का रिएक्शन देखिए जगदीप धनखड़ के खिलाफ बहुत तीखा होता था, अब एकदम से दुखी हैं। उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मेरे घर आते थे समारोह में। देखिए, चाहे बीजेपी जो है धनखड़ जी को एम्बैरेस करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस जो है बीजेपी को एम्बैरेस करने की इसमें पूरी कोशिश कर रही है। तो खुद भी तो एम्बैरेस हो रही है कि आपने जिस व्यक्ति के लिए क्या क्या किया नहीं, कहा नहीं, उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि आपने आंसू बहा रहे हैं। सहानुभूति के जरिए उनकी कोशिश है कि जगदीप धनखड़ कुछ बोले सरकार, उकसा रहे हैं, उकसा रहे हैं कि कुछ बोले तो हमको मौका मिले। एक और कवि की कल्पना सर कि जस्टिस शेखर यादव को ही क्यों नहीं वाइस प्रेसिडेंट बना देते, एक हिंदूवादी आइकॉन मिल जाएगा। वो उनके खिलाफ भी ऑपोजिशन इम्पीचमेंट का मोशन लेकर के आया था, वो धनखड़ साहब ने ही स्वीकार नहीं किया था, उसमें कमी निकाल दी थी, तो वो इसके क्योंकि वीएचपी के प्रोग्राम में वो चले गए थे। तो ये इनको ऐसा लगता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगला सर मेरे पास जो कमेंट आया है वो ये है कि हाँ, ये खबर है, अब ये देवेंद्र बता सकते हैं इसकी सच्चाई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज पार्लियामेंट की लॉबी में महाराष्ट्र से आने वाली कुछ महिला कांग्रेस सांसदों ने निशिकांत दुबे जी को ढूंढा। तो खबर में यह है कि उनको पहले मनोज तिवारी जी मिले तो उनसे पूछा निशिकांत जी कहाँ हैं। इतने में निशिकांत जी आते हुए खुद ही दिख गए, तो वो उनके पास चले गए। तो उनको फिर महिलाओं ने कहा आपने क्यों ऐसी बातें कही महाराष्ट्र के खिलाफ, मराठी के खिलाफ, कैसे आपने कहा पटक पटक के बारे में। तो निशिकांत जी ने बस नहीं जय महाराष्ट्र कह के वो निकल गए। मतलब कि उनसे खबर है कि महाराष्ट्रीयन कांग्रेस महिला सांसदों ने जय महाराष्ट्र कहलवा लिया उनसे। निशिकांत जी से मेरी बात हुई थी। अच्छा। और उनका ये वो हैरान हो रहे थे कि इस तरह की बात कहाँ से आ रही है। उन्होंने कोई एक तस्वीर जो सामने आई उसमें बताया भी कि देखो मैं तो किसी और सांसद मीना के साथ हूँ, पीछे कुछ महिला सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस की महिला सांसद जरूर ये बता रही है। इसमें इसके पीछे कहानी सौरभ देखें, जैसे सुप्रिया सुले जो कि महाराष्ट्र से ही सांसद हैं और निशिकांत दुबे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो इस तरह की उन लोगों की दोस्ती है। और इनका पूरा ग्रुप है सांसदों का जो ऑलमोस्ट डेली वो लोग इंटरेक्ट करते हैं और बहुत अच्छी दोस्ती वाली जो चीज़ कही जाती है उस तरह का पूरा ग्रुप है। ऐसे में निशिकांत जी को मैंने देखा है पिछले जब से पार्लियामेंट चल रहा है 2-3 दिनों में कि जहाँ भी वो जा रहे हैं कोई ना कोई सांसद उन पर ये कमेंट कर रहा है और बहुत वो स्पोर्ट स्पिरिट के साथ हंसते हुए उसको ले रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं अपनी बात कहते हुए। तो उस कंडीशन में इन महिला सांसदों से भी, क्योंकि वो बता रही हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, तो ये संभव है कि हुआ होगा, लेकिन वो बहुत उस तरह वाले लाइट अगली सिचुएशन नहीं बनी, अगली सिचुएशन बिल्कुल नहीं होगा। और निशिकांत दुबे जी को अगर आप जाने तो क्या आपको लगता है कि उनके सामने कोई इस तरह के मसले पे कोई सिचुएशन अगली क्रिएट करने की कोशिश करेगा और वो चुप रह जाएंगे? वैसे तो उनके दोस्त भी हर तरफ हैं, दोस्त हर तरफ है, प्लस वो बहुत खुद मुखर रहते हैं, बहुत आसानी से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। एक ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज लगी, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, सरकार ने उसके लिए वक्त दे दिया, 16 घंटे दिन भी आ गए हैं, दोनों सदनों में होगा। तो एक हैंडल पर पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या शशि थरूर को मौका मिलेगा तो क्या बोलेंगे शशि थरूर? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है जी कि बोलेगा कौन। कांग्रेस पार्टी में लगातार खास तौर से लोकसभा में अच्छे स्पीकर्स की बड़ी कमी है। अब जो लोग इस डेलीगेशन में गए, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में जो अलग अलग देशों में, उनके सामने भी धर्म संकट होगा, पार्टी के सामने भी। पार्टी की नज़र में वो डाउटफुल हो गए कि इस मुद्दे पर इनको संसद में बोलने का मौका अगर हम देंगे तो ये सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं या बहुत खिलाफ नहीं बोलेंगे।